दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ा वीवी कर्व मेथड को समझा था कि वीवी कर्व मेथड से कैसे हम फंक्शन को बताते हैं कि भाई किस एक्स की किस वैल्यू के लिए, किस रेंज के लिए आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और हमने रैशनल फंक्शंस को लिया था। आज की क्लास में हम थोड़ा मॉडुलस के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। हम ज़्यादा डेप्थ लेवल में नहीं जाएंगे मॉडुलस में, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप मैथ्स में पढ़ोगे। तो अभी के लिए हम बेसिक लेवल के मॉडुलस फंक्शंस को हम देखेंगे जिसमें मोड लगा होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस। मॉडुलस इसको जरा अपने को देखना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं fx इक्वल टू मोड x, इसका क्या मतलब होता है? जैसे बाहर दो डंडे लगा देते हैं ना, इसका मतलब ये मोड ले रहा है ये। तो मोड का क्या मतलब होता है दोस्तों? मोड कैसे लिया जाता है वो हम कैसे देखें? मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव होना, इसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा। x की कोई भी वैल्यू लो, ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगी। मोड लेने का मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू x ही लिख देता हूं अगर x मेरा पॉजिटिव है। तो अगर भाई अंदर वाला फंक्शन मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, x की वैल्यू मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं, तो मोड लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं तो फंक्शन तो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने x को नेगेटिव ले लिया तो फिर ये फंक्शन पॉजिटिव आना चाहिए दोस्तों। अगर मैंने, क्योंकि fx की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये फंक्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर तो मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोड लगाने की जरूरत क्या है? फंक्शन की वैल्यू अगर मैं x के बराबर भी कर दूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी अगर x मेरा पॉजिटिव है तो। और अगर मैं x को नेगेटिव ले लूंगा दोस्तों तो फिर fx x के बराबर नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव या 0 ले रहा हूं तो फिर fx की वैल्यू x के बराबर नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि x तो नेगेटिव है और मुझे फंक्शन को क्या रखना है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा? एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दूंगा, क्योंकि x मेरा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दिया। तो आप समझिए कि fx को हम कैसे दिखाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो वो ग्राफ भी जरा देख लेते हैं। अगर मुझे ग्राफ बनाना हो x के साथ तो मैं इस फंक्शन को कैसे दिखाऊंगा जरा देखिए। तो आप बताओ, अगर x मेरा पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, लीनियर फंक्शन बन गया ना। पावर 1, ये पॉलिनोमियल है भाई, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 पावर है तो लीनियर फंक्शन है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स बन गया, तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसा बन जाएगा अगर x मेरा पॉजिटिव है तो। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो fx की वैल्यू x के बराबर ही आ जाएगी, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और अगर x मेरा नेगेटिव है दोस्तों तो क्या होगा? जैसे x की वैल्यू मैं -1 कर देता हूं तो फिर भी ये +1 ही बनना चाहिए, एक माइनस एक्स्ट्रा और लगा हुआ है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -x हो गया। अब ये y इज इक्वल टू -x ऐसा बन जाएगा। सही है भाई? तो इसका मतलब है fx इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया भाई। तो इस पॉइंट को समझिए कि मोड x का क्या मतलब होता है, कि मोड x जो है वो कैसे हम लोग उसको ओपन कैसे करते हैं, उसका मोड कैसे हटाते हैं। मोड हटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और चीज को देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है x-2 का मोड, ये है fx इक्वल टू x-2, मुझे ये मोड हटाना है। तो मोड को कैसे हटाएंगे जरा देखिए दोस्तों। अगर मैं fx को लिखूंगा तो fx को कैसे लिखूंगा जरा देखिए। fx इज इक्वल टू, मोड को हटाइए, कैसे हटाओगे मोड को बताओ? अगर x की वैल्यू 2 से अगर बड़ी ले लूं मैं, 2 से अगर मैं बड़ी ले लूं या इक्वल ले लूं तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव ही है, तो फिर मोड लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें ये ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, हमें ये ऑलवेज, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। ठीक है, मोड लगा हुआ है ना तो पॉजिटिव आएगी। तो अब आप बताइए, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा, तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इसको क्या लिख देता हूं मैं? x-2 लिख देता हूं। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई या 2 हो गई, 2 पे तो खैर टेंशन नहीं है, 2 पे तो ये 0 ही बन रहा है, तो 0 को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोलते।
तो अगर मैं x की वैल्यू को 2 या 2 से छोटी ले लूं तो ये क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव बनेगी। 2 से अगर मैं छोटी ले लूंगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी। बट मुझे तो पॉजिटिव चाहिए भाई, मुझे तो ये पूरा फंक्शन जो है पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव बन गई है अब, और क्योंकि इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इस फंक्शन को ओपन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो बड़ा आसान है। अगर x की वैल्यू, जरा देखिए, इसको अगर प्लॉट करना हो, इसको ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इस fx की जगह y लिख लो ना भाई, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस 2 लिख लो, अगर x मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऐसे लिख सकते हो। और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस ऑफ x प्लस x माइनस 2 लिख सकते हो, अगर x मेरा कैसा है, नेगेटिव है तो, सॉरी x मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है तो चलिए अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, इसको आप fx भी बोल सकते थे। तो लीनियर फंक्शन है यार, fx इक्वल टू x माइनस 2। तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। अब x की वैल्यू 2 से अगर मैं पॉजिटिव आगे लूंगा तो फिर ये प्लॉट बनेगा, और 2 से अगर पहले लूंगा तो ये प्लॉट बनेगा। अब इसको बनाते हैं। तो देखिए ये x माइनस 2, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो लीनियर फंक्शन है, तो x माइनस 2 को कैसे बनाओगे, x इक्वल टू 2 पे बताओ क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 पे 0, x इक्वल टू 3 पे क्या बनेगा बताओ जरा, x इक्वल टू 3 पे ये 1 बन जाएगी इसकी हाइट। ठीक है भाई, x इक्वल टू 3 पे 1 बन जाएगी, तो इसका मतलब अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह का ना, तो इसका स्लोप 1 बन गया और c की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो इसको अगर आप 2 से आगे प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि लीनियर फंक्शन को, या पॉइंट वाइज देख लो ना, 2 पे देख लो इसकी क्या वैल्यू है, फिर 3 पे देख लो इसकी क्या वैल्यू है, 2 से आगे देखना है बस, ये आ गया। अब आइए 2 से पहले, अगर मैं 2 से पहले देखूंगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 से पहले अगर आप देखोगे तो कैसा बनेगा बताओ, 2 से पहले अगर आप देखोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 2। तो आप बताओ x इक्वल टू 2 पे तो 0 ही आएगा, ये x इक्वल टू 1 पे बताओ क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये आप इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हो। आगे चल के आपको देखेगा, मैं कुछ ऑपरेशन सिखाऊंगा जिसमें बोलते हैं, जिसमें एक ऑपरेशन होता है शिफ्टिंग। तो अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन जो है ये fx इक्वल टू मोड x का ही शिफ्टेड वर्जन है। जैसा मोड x का ग्राफ आएगा वैसा इसका भी ग्राफ आएगा, बस क्या फर्क है, x की जगह पे x माइनस 2 कर दिया इसने। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ को 2 शिफ्ट कर दो आगे की तरफ, 2 वाला जो पहले 0 पे ऐसे बन रहा था उसी ग्राफ को 2 आपने शिफ्ट कर दिया। तो ये शिफ्टिंग ऑपरेशन आप पढ़ोगे, जब मैं आपको ऑपरेशन सिखाऊंगा तो वहां से भी आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनाएंगे। fx इक्वल टू, इसको y बोल दो या fx बोल दो इधर, ठीक है, इसको आप fx भी बोल सकते हो। तो इसको आप समझिए मोड को ओपन कैसे करते हैं, इसको हटाते कैसे हैं मोड को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा मोड में, और उनको भी जरा देख लेते हैं एक बार। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन है fx इक्वल टू 7 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, मुझे इसको प्लॉट करना है, इसको ड्रॉ करना है मुझे। तो कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले इसको मोड हटाओ, सबसे पहले इसका मोड हटाओ। कैसे हटाएंगे, हम जानते हैं x माइनस 2 का जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, x माइनस 2 के बराबर ही होगा अगर ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा कर दूंगा तो ये वापस यूं का यूं आ जाएगा। और अगर मैंने x की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया तो ये तो नेगेटिव बनेगा अंदर। भाई 2 से छोटी वैल्यू ले लो, 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो अंदर वाला फंक्शन जो है नेगेटिव बनेगा, लेकिन ये तो पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए भाई, मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन अंदर वाला जो है x माइनस 2 है, ये तो नेगेटिव आएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो। तो इसका मतलब है मैं इस फंक्शन को अलग अलग कर सकता हूं। तो fx को अगर मैं लिखूंगा अब, तो fx को कैसे लिखूंगा, fx को लिखूंगा 7 प्लस इसका मोड हटा दो x माइनस 2। ये आएगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2। ठीक है भाई, और यही फंक्शन क्या बन जाएगा, 7 माइनस ऑफ क्या लिखोगे, x माइनस 2, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2। सिंपल। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या लिखोगे, आप यहां से लिख सकते हो fx इक्वल टू, अगर मैं फर्दर इसको देखूं तो बन जाएगा x प्लस 5।
when x is greater than equal to 2 and this is minus x plus 9 when x is less than equal to 2। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो मुझे लगता है, ठीक है, अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो। जरा देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। अब ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा fx को y भी ले सकते हो। तो ये लीनियर फंक्शन है भाई। कैसे प्लॉट करेंगे? 2 से आगे ये फंक्शन वैलिड है और 2 से पहले ये फंक्शन वैलिड है। तो जरा देखिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है। तो 2 से आगे देखते हैं। सबसे पहले 2 पे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 पे इसकी वैल्यू 7 आएगी। तो 2 पे इसकी वैल्यू मेरी 7 आएगी। फंक्शन की वैल्यू जो है 7 है। अब आइए 3 पे क्या हो जाएगी? 3 पुट करोगे तो 8 हो जाएगी। 3 पे आपकी 8 हो जाएगी भाई। तो इस तरह का ग्राफ आएगा इसका। 2 पे जो है वो 7 आएगी, ठीक है भाई, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये लीनियर बढ़ेगा। स्लोप इसका 1 है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया ना। इसकी जगह y लिख दो भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आप कह सकते हो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन टाइप बन गया, लीनियर फंक्शन बन गया जिसका स्लोप मेरा 1 है, ठीक है। खैर मुझे उम्मीद है आपको प्लॉट करना, तो 2 पॉइंट से प्लॉट कर दो यार, 2 पॉइंट दिखा दो, उससे आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आइए, अब x की वैल्यू 2 से अगर छोटी है तो 2 पे देखो, 2 पे तो 7 आएगा ये। अब 1 पे देखो, 1 अगर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो 1 पे भी 8 बनेगा ये। तो इसका मतलब इधर जो है इस तरफ ऐसे आ जाएगा। 1 पे इसकी वैल्यू देखोगे तो ये क्या बनेगी? 8 आएगी ये वैल्यू। जो 3 पे आ रही थी वही 1 पे आ रही है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप जो है इसको प्लॉट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इस फंक्शन को, जो पिछला फंक्शन जो हमने बनाया था वो फंक्शन कुछ इस तरह का था। सिर्फ अगर मैं इसको देखूं, अगर सिर्फ मैं इसको देखूं x-2 का मोड को, वो इस तरह का फंक्शन था ना, है ना। उसमें 7 ऐड कर दिया तो इसका मतलब उस पूरे फंक्शन को 7 हाइट प्रोवाइड कर दी है। ये 0 वाला जो है ये 7 पे चला गया। यहां पे 0 हाइट थी पहले, अब वो 7 पे चली गई। इसको भी शिफ्टिंग ही बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एक होता है x में शिफ्ट करना और एक होता है एम्पलीट्यूड में शिफ्ट करना। तो आगे चल के मैं ये ऑपरेशन आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एम्पलीट्यूड शिफ्ट करते हो, कैसे आप x में शिफ्ट करते हो, ठीक है। वो सब चीजें आगे चलेंगे, बट इसका बेसिक जरा देख लीजिए कैसे मोड को ओपन करते हैं और कैसे फिर एक सिंपल फंक्शन को बना के और उसको फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ये बहुत आसान कहानी थी भाई, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मॉडुलस फंक्शन में कई बार इनइक्वालिटी आ जाती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि भाई x का जो मोड है लेस देन 2, बताओ x की ऐसी मैं क्या वैल्यू लूं कि इसकी वैल्यू लेस देन 2 आ जाए। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव तो रहेगा, बट पॉजिटिव में 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। x की ऐसी क्या वैल्यू लोगे कि ये 2 से छोटा आ जाए? तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप इस मोड x को हटाओ, पहले मोड को हटाओ। देखो 2-3 तरीके हैं इसके, आप या तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इसको, वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फाइनल रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, बट एक बार समझ लीजिए कि कैसे आया। x का अगर मैं मोड हटाऊं तो x ही लिख दूंगा अगर x मेरा कैसा है? पॉजिटिव, और -x लिखूंगा अगर x मेरा कैसा है? नेगेटिव। सही है भाई, मोड x ऐसे ही हटता है, बोलो। तो मैं अब यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा देखो, x का मोड -2 हैज टू बी लेस देन 0। इस -2 को मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या बन गया? x का मोड -2 हैज टू बी लेस देन 0। अब एक काम करता हूं, x का मोड हटाता हूं इस फंक्शन में। मुझे x की वो वैल्यू बतानी है, वो रेंज बतानी है जिसमें लेस देन 0 आ जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x का मोड हटा रहा हूं। कैसे हटाऊंगा x का मोड? मैं इसको x ही लिख दूंगा, -2 लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इस फंक्शन को ऐसे कब लिख सकते हो? जब x क्या हो मेरा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंडीशन पहले से लगी हुई है इसके ऊपर। x पॉजिटिव अगर होगा तो आप इस मोड x को x लिख सकते हो और ये पूरा जो फंक्शन है वो इस तरह से बन जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा x लेस देन 2। इस 2 को उधर ले जाओ। तो x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक तो लेस देन 2 होनी चाहिए और एक ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहां से ये निकल के आया। अगर x के मोड को मैं x लिख रहा हूं सिर्फ, इसका मतलब x को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये फंक्शन ये बन जाएगा और यहां से x की वैल्यू लेस देन 2 आएगी। तो अगर मैं x को लिखूंगा तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, क्योंकि दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे ना भाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर कॉमन रीजन देखोगे तो एक क्या कर रहा है, एक कह रहा है कि 0 से इस तरफ होना चाहिए पॉजिटिव, और एक कह रहा है कि 2 से मेरा क्या होना चाहिए बताओ? लेस होना चाहिए। तो ऐसा रेंज बताओ जिसमें दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये भी सेटिस्फाई हो। तो 0 से लेके 2 के बीच में,
तो इसका मतलब है यहां से जो रिलेशन आई है वो क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू 0 and 0 to 2, ये तो यहां से आई। अगर मैं x के मोड, अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूं तो ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा, और यहां से जो x का जो रेंज निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। अब आइए x को नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा दोस्तों तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, -x लिख सकते हो, -x -2 हैज टू बी लेस देन 0, सही है। अब एक काम कर सकते हो आप यहां से माइनस को ऐसे लिख लो और ये बन जाएगा x + 2 हैज टू बी लेस देन 0। अब आप बताइए, ये तो नेगेटिव है और ये कैसा होना चाहिए, सो दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव बन जाए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना यार। या फिर एक तरीका और याद रखिए, जब भी आप माइनस साइन को हटाते हो पूरे फंक्शन से तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचिए कि ये मेरा नेगेटिव है तो ये कैसा होना चाहिए, सो दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको -1 लिख लो ना आप आगे, ये मेरा नेगेटिव है, ये कैसा होना चाहिए, सो दैट ये प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव बन जाए, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हो, x + 2 > 0 कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप याद रखिए, जब भी आप पूरे फंक्शन से एक साइन हटाते हो, एक तरफ से साइन हटाते हो तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, मतलब कॉमन लेते हो, ये साइन को और इधर वाले साइन को हटा, इस -1 को अगर उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि साइन आप कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, साइन हटाते हो तो आपका इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। तो यहां से आप ये है तो यहां से ये बन जाएगा आपका, ये माइनस हट जाएगा मेरा। या फिर बेसिक आइडिया से देखो, इस माइनस को मैं -1 लिख सकता हूं, ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, सो दैट इसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही आए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए फिर, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव, तो इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -2। तो अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं कि x लेस देन 0 लेता हूं, सोचिए अगर मैं x की वैल्यू को लेस देन 0 लेता हूं दोस्तों, तो क्या होना चाहिए बताओ, x की वैल्यू को लेस देन 0 लेता हूं तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2 आ गया फिर, ठीक है। अच्छा यहां पे इक्वल टू भी आएगा भाई, ठीक है, इक्वल टू भी आएगा। तो अगर मैं, तो यहां पे 0 पे जो है ना इक्वल भी आएगा भाई, ठीक है। इक्वल क्यों आएगा बताओ, अगर मोड x को खोलोगे तो ऐसे लिखोगे ना, 0 को भी इंक्लूड कर लो ना यार, 0 को ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता 0, तो 0 को इंक्लूड करो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो मैंने यहां पे ये लिखा। अब जरा देखिए, फंक्शन मेरा ये 2 जो था इसको मैं इधर ले आया, अब इसको मैंने ऐसे खोल दिया, अगर मैं x को क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये इस तरह का बन गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, लेस देन 2 आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, तो ये मेरा रेंज बन जाएगी x की, अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो। अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा तो क्या बनेगा बताओ, अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा तो आप यहां पे क्या पुट कर सकते हो, यहां पे -x पुट कर सकते हो, मोड x की जगह -x -2 कर दो, और ये फंक्शन मुझे क्या देखना है, x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन लेस देन 0 होगा। तो फिर यहां से मैंने माइनस को हटाया, ये आ गया ग्रेटर देन 0, और यहां से x ग्रेटर देन -2 आ गया। तो आप जरा देखो, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए, तो कॉमन रेंज निकाल लो, 0 से क्या होनी चाहिए, लेस देन, एंड -2 से क्या होनी चाहिए बताओ, बड़ी। तो कॉमन रेंज अगर देखोगे दोनों में तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा बताओ जरा, x बिलोंग्स टू -2 to 0, और 0 को इंक्लूड करना है। तो इस रेंज में, इस x की इस रेंज में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अब अगर आप दोनों कंडीशन को देखो, इस रेंज में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है और इस रेंज में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों का यूनियन ले लो। तो इसका मतलब हमें तो ओवरऑल ये कंडीशन चाहिए थे ना, ओवरऑल ये चाहिए, ये कब सेटिस्फाई होगी, x की किस रेंज के लिए सेटिस्फाई होगी, इस रेंज के लिए सेटिस्फाई हो रही है ये, और इस रेंज के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ओवरऑल कंडीशन जो निकालेंगे इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन क्या बन जाएगा, 0 to 2, और इन दोनों को फिर आप इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो -2 से लेके 2 तक, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लंबा चला गया, ऐसे तो मतलब थोड़ा सा अलग अलग ब्रेक करके और अलग अलग हमें देखना पड़ा। आप जब भी लेस का साइन आ जाए तो ये चीज याद रखिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि इतना हम बार बार करके तो नहीं देखेंगे, तो इसलिए आप एक चीज को हमेशा याद रखिए। जरा देखिए कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक चीज को याद रखिए, क्या कि जब भी ऐसे लेस का साइन आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से याद रखता हूं, मैं बार बार ऐसे करके नहीं देखता हूं, जब भी x का मोड पे लेस का साइन आ जाए तो x बिलोंग्स टू आप लिख दो -2 से लेके 2 तक, सिंपल, -2 से लेके 2 तक, ठीक है। जरा देखिए
अगर ये ऐसे होता लेस देन इक्वल टू 2 तो फिर मैं लिखता x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक, अगर लेस का साइन आ जाए तो। और अगर ग्रेटर का साइन आ जाए तो फिर से वही रूल लगाओ, आप देखो और उसे प्रूव कर सकते हो कि आप ये, अब आप खुद प्रूव करना। x बिलोंग्स टू आप लिखिए -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इसका मतलब अगर ग्रेटर देन मोड, देखो ये 0 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला है और ये -2 वाला है। अगर तो लेस देन 2 है मोड की वैल्यू, मोड ऑफ x लेस देन 2 है, तो ये वाला रेंज लिखेंगे यहां से यहां तक। और अगर मान लीजिए x का मोड ग्रेटर देन 2 है तो ऑलवेज याद रखिए ग्रेटर है तो इधर वाला और इधर वाला लिखेंगे, ठीक है। तो मैं तो सीधा सीधा इसको डायरेक्ट याद रखता हूं भाई, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इजी रहेगा आपको ये चीज करने में, ठीक है, ये चीज समझने में इजी रहेगा। बट कई बार अकेला मोड नहीं होता, कई बार क्या होता है इस मोड के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, तब आपको बेसिक रूल से चलना पड़ेगा। जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि किस तरह से लेस को कैसे ओपन करोगे और ग्रेटर वाला साइन अगर आ जाए तो कैसे ओपन करोगे, ठीक है। कई बार लेकिन ऐसा आ जाता है फंक्शन x - 2 का मोड जो है वो लेस देन 4 आ गया। आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज लेस देन 4, और या इक्वल टू लेना तो इक्वल टू भी ले लो, ठीक है, इक्वल टू लेना तो इक्वल टू भी ले लो। आपको बताना है कि x की किस रेंज के लिए ये जो फंक्शन है ये 4 से छोटा होगा। अब ये कैसे देखें दोस्तों, अब देखा जाए तो वही रूल आप यहां पे भी लगा सकते हो, पिछले वाला ही। अगर आपको शिफ्टिंग पता होती तो वो शिफ्टिंग से आप कर लेते, बट फिलहाल मैं बेसिक रूल से आपको बता रहा हूं कि बेसिक से कैसे। सबसे पहले मोड को ओपन किया करो, तो मोड को कैसे ओपन करोगे बताओ जरा। तो अगर मैं x - 2 के मोड को लिखूंगा तो कैसा बनेगा दोस्तों, जरा देखिए, ये बनेगा x - 2 अगर x मेरा क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मोड लगाने की जरूरत ही क्या है, ये पॉजिटिव है अंदर वाला नंबर, ठीक है, तो यूं का यूं आप कर दीजिए। दूसरा आप लिखोगे -(x - 2) अगर मेरा x क्या आ जाए लेस देन इक्वल टू 2 आ जाए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 करोगे तो अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा और उसको फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक अलग से एक माइनस साइन जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब आइए पहले वाले केस में, जब x मेरा क्या है बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में आपके पास ये जो मोड है ये क्या है बताओ, ये है x - 2 एंड दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4। सही बात है, ये कंडीशन के, इस कंडीशन पे ये मोड की वैल्यू ये लिखेंगे और ये लेस देन इक्वल टू 4 लिखेंगे। यहां से अगर आप देखोगे तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये रेंज है और एक ये रेंज है, तो अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। एक क्या है, एक 2 से आगे है और एक 6 से पहले है। तो अगर मैं दोनों की कॉमन निकालूंगा तो दोनों में क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, बताइए 2 to 6 और क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दीजिए। 2 पे भी क्लोज्ड आ जाएगा, 6 पे भी क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला केस बन गया भाई, मतलब इस केस से हमने ये निकाल लिया। अब आइए दूसरे से, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो क्या होगा दोस्तों, तो यहां पे मोड को मैं कैसे खोलूंगा, -(x - 2) हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4। सही है जी। अब इस माइनस को मैं हटा सकता हूं, तो आप अगर माइनस को हटाओगे तो क्या लिखोगे, x - 2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दोनों तरफ इस माइनस को उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, सही है। अब इस -4 को इधर ले आओ तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो अब जरा देखो यहां पे 2 से लेस है और 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें कोई कॉमन रेंज बन नहीं रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बनेगा बताओ, मैंने शायद गलत कर दिया, यहाँ पे 2 को उधर लेके जाओगे तो -2 आएगा भाई, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं कॉमन रेंज को देखूं तो क्या कॉमन रेंज आ रही है बताओ जरा, 2 से छोटा है एंड -2 से बड़ा है, इसके लिए इधर आ गया और इसके लिए क्या बन गया बताओ, इसके लिए इधर आ गया। एक बार जरा देखो, यहां से क्या है, ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहां पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। तो कॉमन रेंज क्या बनेगी, -2 से लेके 2 तक। तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -2 to 2, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो अब बताओ, यहां से कॉमन रेंज ये आ रही है, यहां से कॉमन रेंज ये आ रही है, तो अब मुझे तो पूरा आंसर चाहिए, तो पूरे में इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन, क्योंकि इस कंडीशन में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस रेंज में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूंगा तो दोनों का मुझे यूनियन करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों का यूनियन कर दूं दोस्तों, तो x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, -2 से 2 यूनियन
2 to 6। अब ये अगर मैं ये 2 पे क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो आप इसको इकट्ठा भी आप कर सकते हो। x बिलोंग्स टू -2 to 6, ये इस तरह का आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम अलग अलग ब्रेक करके सोल्व करेंगे। देखो बेसिक मेथड से मैंने सोल्व किया है। पहले मोड को ओपन कर लिया और फिर मोड को ओपन करने के बाद ये कंडीशन में ये मोड की वैल्यू मैंने ये लिख ली और उसके बाद एक नई कंडीशन और निकाली, दोनों का कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही फिर मैंने ये कंडीशन में मोड को पहले ओपन किया और फिर यहां से x की रेंज निकाली, फिर इन दोनों का कॉमन निकाल लिया। अब ये जो दो रेंज आई है, ये दोनों रेंज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इन दोनों का फिर यूनियन ले लो आप। यूनियन लिया तो फाइनल आंसर मेरे पास ही आ गया। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो कि x की किस रेंज में हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप देखोगे कि x की किस रेंज में ये सेटिस्फाई होगा। तो बेसिक लेवल का ही कर रहे हैं हम लोग, कोई ज्यादा मोड को एडवांस लेवल में नहीं देख रहे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फंक्शन है मेरे पास fx और वो कुछ इस तरह का है, x mod डिवाइड बाई x। अगर मुझे इसको लिखना हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी तो कैसे देखोगे दोस्तों, जरा देखिए। सबसे पहले मोड x को हटाओ। मोड x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x ही आएगी अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो, और -x आएगी अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो। अब बताइए अगर मैं इस fx को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ जरा। अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूं तो इसकी जगह x ही रिप्लेस कर सकता हूं, बोलिए। तो x अपॉन x क्या बन जाएगा 1। और अगर x मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा। fx की वैल्यू क्या बनेगी, इस मोड x की जगह -1 कर दो, तो -1 करोगे तो -1 मोड x की जगह -x कर दो, -x अपॉन x इज -1। तो x पॉजिटिव में 1 बनेगा और नेगेटिव में -1 बनेगा। इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं fx का, अगर मैं fx का ग्राफ बनाऊं तो आप कह सकते हो x के साथ अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव में क्या बनेगा 1 और नेगेटिव में -1। ठीक है भाई, इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। बट x इक्वल टू 0 पे देखो दोनों ही है, x इक्वल टू 0 पे 1 भी है और x इक्वल टू 0 पे -1 भी है। तो आप बोलोगे सर 0 पे तो फिर दो वैल्यू कैसे हो सकती हैं, फंक्शन में 0 पे दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, दोनों रेंज में 0 0 ले रहे हो। एक में आप ले लीजिए, एक में फिर मत लीजिए। एक में 0 को इंक्लूड कर लो, एक में किसी में भी 0 को इंक्लूड कर सकते हो। तो एक में इंक्लूड कर लो, एक में मत करो फिर, क्योंकि ऑलरेडी 0 इंक्लूड हो चुका है। बार बार दोनों में मत देखो इसको, ठीक है। तो एक में ले लिया करो, एक में मत लिया करो, ठीक है। तो उससे भी आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप इसको दिखा दोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 पे आप चाहे तो 1 बोल दो, चाहे -1 बोल दो, कोई भी दिखा दो। 0 को इधर भी इंक्लूड कर सकते हो, इधर भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एकदम से अब्रप्ट चेंज है। ऐसे फंक्शन को हम एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं सिंक एक्स। सिंक एक्स, ठीक है। ओह माफ कीजिएगा, सिंक एक्स नहीं है, सिग्नम, सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स, ठीक है भाई। ये बनेगा दोस्तों, ऐसे फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एनीवे चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है फंक्शन की वैल्यू को, जब आपको मोड में दे रखा हो तो कैसे आप उसकी वैल्यू को ओपन करोगे और किस तरह से आप जो है इनको देखोगे। एक और बात बताता हूं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है मोड में जो आपको ध्यान देना है, कई बार ऐसे आ जाता है x प्लस वाई का मोड, तो क्या ये इसके बराबर होगा x का मोड प्लस y का मोड? नहीं भाई, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, या तो बड़ी होगी इससे या इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब दोनों का साइन सेम हो। जैसे x और y जो है वो दोनों नेगेटिव है और मैं फिर मोड ले रहा हूं, तो एक -2 का मोड ले लो और एक में -4 का मोड ले लो, तो आप देखो दोनों बराबर आएंगे। ये -6 का मोड लोगे तो 6 आएगा और यहां से ये 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ये बराबर आएगा, ये जो ये साइड और ये साइड इक्वल आएगी। बट अगर मान लीजिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, भाई x की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, तो -2 इधर है और ये मेरा 4 है, तो उस केस में क्या लिखोगे बताओ जरा। -2 का मोड 2 आ जाएगा और 4 का मोड मेरा 4 आ जाएगा, सही है। और मैं इसको ऐड करूंगा तो इधर तो आ रहा है 2 और इधर आ रहा है 6। इस तरफ देखोगे तो -2 का मोड प्लस 4 का मोड, तो इधर बनेगा 6 और इधर क्या बनेगा बताओ 2। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी लेस आएगी इधर से फिर, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया है। तो लेस वाला साइन कब आएगा, जब ऑपोजिट साइन हो x और y के। और अगर मान लीजिए सेम साइन है x और y के,
तो फिर इक्वल टू बनेगा भाई, दोनों इक्वल बनेंगे। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, इसी में अगर मैं बोलूं कि x माइनस वाई है भाई, इसका मोड है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x का मोड माइनस वाई का मोड और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मुझे ये देखना है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं ये बाहर मोड ना लगाता तो इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव भी हो सकती थी भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना, y क्या पता x से बड़ा हो। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अगर मैं मोड लगा दूं इधर, तो आप बताओ यहां पे इधर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेस देन इक्वल टू आएगा, ये अपने को देखना है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या किया करो, एक बार दोनों का सेम साइन ले लो और एक बार ऑपोजिट साइन ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने दोनों सेम साइन के ले लिए, x मैंने 2 ले लिया और y की वैल्यू मैंने 4 ले ली है। ठीक है, और इधर x का मोड 2 हो गया, माइनस y का मोड मेरा 4 हो गया और उसका मैं मोड ले रहा हूं। तो ये तो बराबर आगे देखो भाई, x की वैल्यू मैंने क्या ली है 2 और y की वैल्यू मैंने ली है 4। तो यहां पे अगर पुट करोगे तो ये बनेगा, और यहां पे x का मोड 2 और y का मोड 4 और बीच में माइनस साइन है, तो ये तो बराबर आगे। अब एक काम करते हैं, x को 2 लेते हैं और y को -4 ले लेते हैं। अब जरा देखिए, तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, यहां पे बनेगा 2 + 4 का मोड, और इधर क्या बनेगा, इधर x का मोड क्या है बताओ 2 माइनस इधर y का मोड क्या है 4 और फिर मोड लो। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है इधर से, अगर ऑपोजिट साइन ले रहे हो तो। अगर ऑपोजिट साइन लोगे तो ये छोटा बनेगा दोस्तों, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रखे हैं x इंटू वाई और उनका मोड लेना है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, x का मोड इंटू वाई का मोड। ठीक है, अलग अलग कर सकते हो मोड में। और x अपॉन वाई, अगर इसका मोड ले रखा है तो भी आप अलग अलग कर सकते हो, x का मोड अपॉन वाई का मोड। इसको आप ध्यान रखिएगा, इन ऑपरेशंस को आप ध्यान रखिएगा। ये जो है ये 4 पॉइंट मैंने बताए, 1 2 3 एंड 4, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकी आगे हम जरूरत महसूस हमें होगी, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला था, x का मोड लेस देन 2 अगर आ गया तो x को कैसे खोलोगे, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक। और अगर x का मोड ग्रेटर देन 2 आ गया तो क्या करोगे बताओ जरा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, शिफ्टिंग, स्केलिंग। ठीक है, तो वहां पे इसको और इजीली हम देखेंगे। ठीक है, इसको और आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोड वाले जो फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ऐसा है x² इज लेस देन इक्वल टू p², कोई भी ऐसे है x² इज लेस देन इक्वल टू p², तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से x की रेंज अगर आप निकालो तो ये बनेगा x² माइनस p² लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो x माइनस p इंटू x प्लस p लेस देन इक्वल टू 0। और यहां पे आप वेवी कर्व लगा दोगे आप, तो वेवी कर्व अगर आप लगाओगे तो 2 कॉर्नर पॉइंट आएंगे, एक आएगा p पे और एक आएगा मेरा माइनस p पे। अगर x की वैल्यू p से बड़ी लेते हो आप तो ये तो पॉजिटिव रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा, और ये ऐसे चला जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो अब आप बताओ ये जो प्रोडक्ट है मुझे तो लेस देन इक्वल टू देखना है, तो इसमें रेंज क्या बनेगी बता सकते हो आप? इसमें रेंज बनेगी x बिलोंग्स टू, बताइए, -p से लेके p तक, और दोनों ही इंक्लूड करेंगे, ये बनेगा। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -p लेस देन p, x की वैल्यू ग्रेटर देन -p लेस देन p, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -p एंड लेस देन इक्वल टू p। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, x का मोड लेस देन इक्वल टू p, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इसको आप ओपन करोगे, अभी आपको क्या समझाया, अगर लेस का साइन आ रखा है तो ऐसे आप ओपन कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा दोस्तों, वो आप याद रखिए, x का मोड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू p। अगर इक्वल टू ना होता, यहां पे सिर्फ लेस का साइन आता, तो यहां पे लेस का साइन आ जाता, ओपन ब्रैकेट हो जाता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ऐसे केस में आप x की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो। अगर यहां पे ग्रेटर होता तो फिर, अगर यहां पे ग्रेटर होता, ऐसे बोलता x² ग्रेटर देन इक्वल टू p², तो फिर क्या बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू p। सिंपल, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। और अगर इक्वल टू ना होता तो यहां पे भी इक्वल टू ना होता फिर।
ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेटर होता तो यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर होता, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसे लिख सकते हो, जरा देखिए, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू क्यू स्क्वायर। मान लीजिए इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से लेस है, तो इससे ग्रेटर है, इससे लेस है। तो अब जरा देखो यहां पे आप इसको अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेस देन क्यू एंड ग्रेटर देन पी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा दोस्तों। अब आप इसको खुद प्रूव करना, एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, उससे आप देखो क्या बनेगा। अगर आप ये लोगे तो x का मोड लेस देन इक्वल टू ये बन जाएगा, और अगर आप ये लोगे तो इसमें x का मोड ग्रेटर देन p आ जाएगा। यही तो है, देखो ना, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लो ना यार, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें देखोगे तो क्या है, सिर्फ लेस का साइन है तो यहाँ पे लेस आ गया, ठीक है। इसमें ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर आ गया, सही है भाई। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया, और मोड वाला जो ऑपरेशंस हैं वो आपको थोड़े क्लियर हुए। थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चला हूँ, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि मोड फंक्शन में हम कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और कैसे हम वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम रेंज को कैलकुलेट करेंगे, मोड को हटाते कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है यार आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम फंक्शन से एक बार नंबर की तरफ जाएंगे, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम फंक्शंस लेके आ रहे थे, तो फंक्शंस में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को देखा। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन को देखा, n की वैल्यू 0, फिर n की वैल्यू 1 के लिए लीनियर फंक्शन आ गए थे, फिर n की वैल्यू 2 के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ गए थे, और फिर हमने रैशनल फंक्शंस को देखा। उसमें इनइक्वालिटी साइन को हमने देखा कि रेंज कैसे निकालते हैं, x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है प्लस माइनस मतलब बड़ा है छोटा है, वो हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई आप जो है मोड जो है, आज का जो लेक्चर है उसमें मॉडुलस को हमने थोड़ा सा कोशिश की कि इसको भी थोड़ा सा टैकल किया जाए और इसका मोड हटाया जाए, कैसे मोड हटाते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बेसिक लेवल का हमें पढ़ना है, इतने ही लेवल की आपको जरूरत है फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम फंक्शन से थोड़ा दूर जाके नंबर को पहले पढ़ेंगे और वापस लौट के आएंगे फिर फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।